हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली वीडियो देता हूं आप लोगों को। तो अब की कुछ एक हफ्ते से मुझे प्रॉब्लम थी और इशू आ रहा था, इस वजह से मेरी वीडियो प्रॉपर वे में आपको पढ़े नहीं दे पा रहा था। बट ऐसा कभी नहीं होगा, मैं पढ़े कंटिन्यू आपको वीडियो दूंगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें मैंने 15 एंड 16 जुलाई के जो कंबाइंड क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन पहला ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, आपको बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये ट्रिक पकड़ना है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पहले जो थे यानी मोहम्मद मुश्ताक थे, अब इनका जो इन्होंने क्या किया हुआ है, रिजाइन दिया हुआ है, इस्तीफा दे दिया हुआ है। तो इनके जगह पे जो दूसरा आएगा उनका नाम याद रखना है, ज्ञानेंद्रो निगोम बम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञानेंद्रो आपको याद रखना है, आगे निगोम बम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तो मोहम्मद मुश्ताक की जगह कौन लेंगे, ज्ञानेंद्रो निगोम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है एक पैर से यानी कि 101 छलांग जो लगाई हैं गिनीज बुक में, उनका नाम दर्ज कराया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, सोहम मुखर्जी। क्या नाम है इनका, सोहम मुखर्जी, आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये दुबई के रहने वाले हैं, ये सबसे पहले भारतीय युवा है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियंस यंगस्टर हैं ये, इनका नाम याद रखना है, सोहम मुखर्जी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश ओमनकर की 7 जुलाई 2020 को कोरोना से मौत हो गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको कोरोना से वजह से यानी कि इनकी डेथ हो गई है, इसी वजह से इनको इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों गोवा के थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ के थे, ये गोवा आपको याद रखना है। आप अगर आपको यानी कि आपको नाम याद रखना है कि सुरेश ओमोनकर जी, हम मेरे प्यारे दोस्तों ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसमें गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गूगल करंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 191 क्वेश्चन का मतलब सबसे बड़ा फायदा ये होता है कम समय में ज़्यादा डेंटल जो डेटा है कलेक्शन करके आपको देना। तो उसे अच्छे से आप देखेंगे, याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको भटकाने के लिए 4 ऑप्शन मैं देना नहीं चाहता, वैसे भी आप ऐसे ही याद करते थे और याद करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको यानी कि आपका टेलीग्राम है उस पर वाईफाई एग्जाम गुरु सर्च करेंगे तो उसमें ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो ये सारा आपको यानी कि PDF में आपको मिल जाएगा, जो मेरे प्यारे दोस्तों नए हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 5th, उसमें ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर्स की स्थापना होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है जो यूपी स्टार्टअप नीति 2020 होती क्या है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन चलते हुए ये बहुत सारे जो यंग लोग हैं और ओल्ड एज के भी लोग हैं, तो वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। इसको देखते हुए ऐसा किया गया है कि जब तक कि लॉकडाउन चलेगा या हटेगा तब तक कि इनको यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत स्वरोजगार देने की मतलब कोशिश की जाएगी, ताकि बेरोजगारी खत्म तो नहीं होगी, हालांकि तो कम हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी ये आपका जो होगा इसके लिए यानी 2020 में ही कराया जाएगा। तो अगला यानी कि जो क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो यहाँ पे देखिए देखा गया था कि जो जनसंख्या है बढ़ेगी लॉकडाउन को देखते हुए। लॉकडाउन में ऐसा लग रहा था कि जो लॉकडाउन लगा है इसमें सारे लोग ड्यूटी से ऑफ हैं तो घर में रहेंगे, पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। देखते ही देखते तख्ता पलट गया। तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना की वजह से। तो इसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या है कम हो जाएगी और कम हो भी गई है, आपको ये पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला इसी में जो हम
अगले जो बता रहे हैं कि डेज उनको याद रखना है। जैसे आपको याद रखना 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो और इसमें जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो भी 1 तारीख को ही मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला आपको याद रखना है कि आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई के यानी 24 को मनाया जाता है, और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इतने याद रखने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाता है? मलाला दिवस को याद रखना है आपको 12 जुलाई को मनाया जाता है। 11 के बाद में आपको याद रखना है डायरेक्ट 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है आपकी देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर ये होगा जून 2021 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जून 2021। एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित, यानी जून 2021 के लिए, नेक्स्ट ईयर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एंड्रेज डूडा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसीलिए मैं भाग रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आगे की ओर। आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि सियन लूंग हैं वो क्या है यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सियन लूंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की यानी कि तैयारी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पकड़ना है आपको, 10 एशिया पैसिफिक देशों में रैंकिंग पूछी गई भारत की। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 8वीं रैंक जो है अपनी इंडिया की है, 8वीं रैंक आपको याद रखना है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो 12 नंबर पे भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनेगा, यानी कि जो मेरे प्यारे दोस्तों जी आकाश हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर आपको ऐसे लिखना है, तो जिस तरीके से लिखना है वो तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा यानी कि आपको भी समझना है तो मुझे भी समझाना है, तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा। यानी कि जो गा है इसी में रा टांगेंगे ग्रे हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये आपका आ जाएगा, यानी कि ये कुछ नहीं लिखना है। ग्रैंड मास्टर कौन बनेगा 66वें, तो आपको याद रखना है जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13वें नंबर पे, गूगल के CEO ने भारत में कितना रकम निवेश करने का ऐलान किया है? तो मेरे दोस्तों $10 अरब। तो $10 अरब का मतलब 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मतलब ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो मेरे पास तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है भारत बना है मेरे पास दोस्तों। जो पिछला मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें जिन लोगों ने जवाब दिया था उनका सही था। तो ये पिछला क्वेश्चन ये था मेरे पास दोस्तों, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकास किया है? तो मेरे पास दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड। ए ऑप्शन हमारा राइट विल भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का सवाल ये है हमारा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30 जून, 25 जून, 26 जून और 15 जून। मेरे प्यारे दोस्तों ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, आपको आता है तो भी, नहीं आता है तब भी। मेरे प्यारे दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। जिन मेरे प्यारे भाइयों ने और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और मैं आपका आभारी रहूँगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।